बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। रात गए जिस तरह इमरान खान की बहनों, क़यादत और कारकुनान को पुलिस की तरफ से निशाना बनाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, डंडा इस्तेमाल हुआ है और फिर वहां से उनको जाना पड़ा है। अल्लामा राजा नासर अब्बास ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है। उनके साथ क्या हुआ है, आंखों देखा अहवाल क्या बताया गया, और इसके साथ ही अब सुहेल आफरीदी इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं, पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी, और इमरान खान के बेटे उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे। और खास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कुछ कर रही है, क्या इससे कोई इमरान खान की रिहाई मुलाकात का मामला करीब होता नजर आ रहा है? बहुत ही आम डेवलपमेंट है। यानी एक तरफ अगर पीटीआई बंद गली के अंदर दाखिल है, तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट भी बंद गली के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। बड़ी आम वीडियो होगी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो हालात हैं, रात को एक पूरा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और यही तरीका होता है। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि पूरी तरह ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से इमरान खान की जो बहनें हैं, रात गए वो चूंकि लोग कम हो जाते हैं, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना आसान होता है, सर्दी होती है और उसके अंदर वो बताते हैं कि केमिकल यूज किया गया है। और अगर हम सही बात करें तो वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद वहां पे भगदड़ मची है। सीनियर सियासतदान है, सेनेटर अल्लामा राजा नासर अब्बास का अमामा जमीन पे गिर गया। वाटर कैनन के पानी की तेज रफ्तारी की वजह से अल्लामा नासर अब्बास 4 मरतबा जमीन पर गिरे हैं। चूंकि ये बड़ा एक अजीब वो लम्हात थे जब ये सारा कुछ देखने को मिला है। लेकिन वहां पे पीटीआई का जो सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा नजर आया, यानी बताया यह गया कि केमिकल मिला पानी, वाटर कैनन, बख्तरबंद गाड़ी और दर्जनों पुलिस एहलकार। ये किसी जंग का मंजर नहीं था, बल्कि ये मुजाहिरीन के खिलाफ एक ऑपरेशन है जो रात गए किया गया। सलमान अकरम राजा 3:50 सुबह धरना जब खत्म हुआ है, तो वो इमरान खान की बहनों के साथ निकले हैं, तो वो वहां पे मौजूद रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल चले, वो हम आगे करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है रूटीन बनता जा रहा है। पहले इमरान खान जो है उनकी रिहाई की तारीख थी, और फिर इमरान खान से अब मुलाकात की तारीख है। और टाउट जो है वो वादे तौर पर कहते हैं भाई ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। अब इसकी वजह यह है कि इमरान खान की ये बहनें बैठी हैं, क्या कभी मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके अब्बा जी जेल में हों और उनकी मुलाकात ना होने दी गई हो, उन पर इस तरीके से आए रोज अदालतों के हुक्म मौजूद हों? नहीं, चूंकि सरदारी और शरीफ माफिया की इस सिस्टम के अंदर जड़ें बड़ी मजबूत है। वो चूंकि कंप्रोमाइज उन्होंने कर लेते हैं, हर दफा मुआहदा हो जाता है, तो सिस्टम उनके खिलाफ इस सतह पर नहीं जाता। इमरान खान की इस सिस्टम के अंदर इस तरीके से जो मफादात की बुनियाद पर जड़ें होती हैं, वो मजबूत नहीं है। उन्होंने ऐसे बंदे अपॉइंट नहीं किए हुए कोई एफआईए के अंदर, कोई दीगर इदारों के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, कि वो कहें जी हम इमरान खान से इस वजह से हमदर्दी रखते हैं क्योंकि हमारी भर्ती इमरान खान ने करवाई थी जाती तौर पर। जब वो किया तो शरीफ और जरदारी खानदान ये तवील अरसे से चूंकि इख्तदार में है, तो इनके सिस्टम के अंदर ऐसे लोग होते हैं, जैसे वो मेमन था एफआईए वाला, और वो बाद में नून लीग के अंदर उसने ज्वाइन की। चूंकि हमदर्दियां होती हैं, नवादशात होती हैं, और वो फिर दिखाती हैं। तो जो कहते हैं ना इमरान खान की गारंटी कौन देगा, वो भाई गारंटी इमरान खान की कोई भी नहीं देगा। इमरान खान की गारंटी पाकिस्तान की अवाम है, क्योंकि उसने किसी ना तो बैरूनी ताकत के लिए सर्व किया है, और ना उसने यहां पे किसी को जाती तौर पर अकामोडेट किया है। तो ये चीजें एक तो क्लियर कर ले। अच्छा, दूसरा जो है वो सारा कुछ ये कुछ हुआ है। अब सुहेल अफरीदी ने इस पर गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि ये आईनी हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, ज्यादती हो रही है हमारे साथ, खतर यानी मुसलसल इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, और इसके जरिए पीटीआई को सड़कों पर लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इसी तरीके से रद्द अमल का इजहार किया गया है यहाँ पे जो पीटीआई की लीडरशिप है दीगर उसकी तरफ से भी। लेकिन अगर हम ये सारी बात करें, तो इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि पीटीआई एक बड़ा एहतजाज करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। यानी बहुत सारे, मैं कल से बात कर रहा हूं, फिर जी जब इस तरह के सच बोले तो लोग कहते हैं ये देखो टाउट हो गया है, ये भी ऐसे हो गया। भाई नहीं, जोश से नहीं होश के साथ सोचना है। अब मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कौम निकले पुरअमन अपने हकूक के लिए,
लेकिन लाखों की तादाद के अंदर अब पोजीशन ये है कि रावलपिंडी के अंदर इमरान खान की बहनें, सबको पता है, बाकायदा कॉल की गई है। मैंने बताया, मुझे खुद जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मेजर रिटायर्ड जफर गुंदल से कल मैंने सारी मालूमात बराह रास्त ली कि आपकी क्या तैयारियां हैं, कितने लोग आ सकते हैं, कितना टारगेट है आपका। तो उन्होंने मुझे 5-6 हजार का टारगेट बताया था, लेकिन छठा हिस्सा आया है वहां पे। तो रात को ये जरूर है कि जो रात को 70-80 था, उसकी जगह 300-350 बंदा जो है वो मौजूद था, और बहुत सारे हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त भी मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि पिंडी से भी लोग नहीं निकलते, खौफ की फिजा है। जब डी चौक पर जो कुछ हो चुका, मुरीद के में जो कुछ हो चुका, वो खौफ जो है वो मौजूद है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत नहीं चल रही। अब ये खुद मान रहे हैं, इन सब को पता है कि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कम हो गई है, इंपोर्ट काफी हो रही है। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ओवरसीज, ये चूंकि हार्ड स्टेट का चक्कर रट लगा के, तो उसके अंदर अवाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। और ये आए रोज तमाम तजियाकार इस पर बात कर रहे हैं, नून लीग बात कर रही है, खुद एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। और रात को जो गुफ्तगू की है, जिस अंदाज के अंदर, यानी वो मुनीब फारूक के सामने गुफ्तगू की है मिफ्ता इस्माइल ने, वो बड़ी आम है। यानी वैसे तो यानी सिर्फ आप ये सुन लें, 2021 तक पाकिस्तान में औसतन जो है वो 2.1% तरक्की हुई है, और बांग्लादेश में औसतन जो है वो 4.6% तरक्की हुई है। इसका मतलब है कि जब बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दो लोगों की 1-1 लाख रुपए तनख्वाह थी 2000 के अंदर, तो 2021 में पाकिस्तानी की तनख्वाह बढ़ के 1,54,000 हुई है, 1 लाख से बढ़ के, और बांग्लादेश की तनख्वाह जो है वो 1 लाख से बढ़ के 2,57,000 हो गई। और अगर उसको 25 तक प्रोजेक्ट करें तो पाकिस्तान की पिछले 4 साल में जो तनख्वाह कम हुई है पाकिस्तानी की, तो पाकिस्तानी जो आज है वो 1 लाख रुपए वाला जो है वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, और बांग्लादेश वाला जो है वो 1 लाख रुपए कमाने वाला 3.25 लाख रुपए कमा रहा है। हम को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। जब तक हम अपने फंडामेंटल रीजन चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, मैं कोई इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई ऐसा माइंडसेट मुझे नजर नहीं आता जिसमें एक पैसे की भी इस्लाहत की हो। ये जो पीआईए की जो निचकारी हो रही है, ये भी आपको पता है कि कौन करवा रहा है और जबरदस्ती करवा रहा है। नहीं तो इन्होंने एक मरतबा जानबूझ के इसको फेल करवाया है। एक डिस्को की निचकारी नहीं की इन्होंने, एक गैस कंपनी की निचकारी नहीं की। ये कोई निचकारी नहीं कर सकते। ये कोई पेंशन रिफॉर्म्स की बात की नाकाम रहे, इन्होंने कहा हुकूमत की साइज छोटी करेंगे, नाकाम रहे। ये 2 साल हो गए एनएफसी के, अभी तक बस अब अल्लाह करे कुछ हो जाए, वो भी आपको पता है कौन करेगा। एनएफसी ये नहीं कर सकते, हमने कहा था कि सूबों का खर्चा देंगे, वो नहीं कर सकते। आपने कहा, एमएफ कह रहा था कि एग्रीकल्चर टैक्स लो, हम अभी जी नहीं, ये बता रहे हैं। और मुनीब फारूक है आगे, वो मुनीब, आपको इल्म है कि वो तो रोज बताता है हुकूमत बड़ी मईशत बेहतरीन हो गई है, इस्तेकाम आ गया है। ये सारा वो आगे वही बैठा हुआ था टीवी पे, जवाब कोई नहीं है। और इस वक्त हालात ये हैं कि ये सारे मामलात जो है वो रियासत एक ही काम पर लगी हुई नजर आ रही है, और वो है कि इमरान खान और पीटीआई को माइनस करना है। यही सबसे बड़ा मसला है। 25 करोड़ अवाम रुल रहे हैं, और मुल्क के अंदर बजाय मईशत बेहतर हो वो खराब हो रही है। और अखराजात ज़ाहिर है, इदारों के सिक्योरिटी अखराजात बढ़ गए हैं, भारत के साथ मुकाबला है, और 5 गुना वो बड़ा मुल्क है, लेकिन सिक्योरिटी के अखराजात भी बढ़ गए हैं, और बाकी चीज़ें भी हो गई हैं। अब जो इमरान खान के बेटे हैं, उन्होंने यल्दा हकम को कल जो इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने वादे किया है कि एक तो इमरान खान की, हमें बताया गया जब डेथ सेल के अंदर उनको जो है वो रखा गया, फिर उनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको टार्चर किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ और उनकी ज़िंदगी को लॉस हुआ तो वो पाकिस्तान आएंगे। अभी हम वो चाहते हैं कि जनवरी के अंदर वो पाकिस्तान आए, उनको रोका ना जाए, उनकी अपने वालिद से मुलाकात करवाई जाए। और अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो वो कहते हैं हम फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो होंगे, और पाकिस्तान के अंदर ही हम जो है वो परमानेंट, आप समझे कि सियासत जो है वो अपने वालिद की लेकर चलेंगे। तो ये मेरा ख्याल है इस मामले पर तो बात जो है वो नहीं है। पीटीआई चूंकि मरूसी जमात नहीं है तो बहुत सारी बात हो सकती है। तो एक तो वादे उन्होंने किया है कि वो जनवरी में यानी नेक्स्ट मंथ आना चाहते हैं, पहले भी उनको रोक दिया गया, वो अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं, इसको ना रोका जाए। दूसरी तरफ जो शयान अली है, उन्होंने बताया है कि बरतानिया के अंदर भी आम मूवमेंट होने जा रही है, लेकिन अब राजा नासर अब्बास जो है वो उन्होंने
کہا ہے کہ کیا پاکستان صرف حکمرانوں کی جاگیر بن چکا ہے؟ کیا یہ ملک میڈیا والوں کا نہیں؟ اگر ہے تو پھر وہ قوم کو یہ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ موجودہ حکمران دانستہ یا نہ دانستہ پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ پاکستان ہم سب کا ہے. جس بے رحمی سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس پر میڈیا اور اہل قلم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف کمزوروں سے نہیں بلکہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں سے بھی سوال کریں. خاموشی جرم ہے اور اس جرم میں شریک ہونا تاریخ کے سامنے جواب دہی کو مزید کڑا بنا دے گا. ظلم کے خلاف مزاحمت جاری ہے. 20 اور 21 دسمبر کو ملکی تاریخ پر سطح پر ایک قومی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ کس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. آج اڈیالہ کے باہر بچے، بزرگ اور خواتین سردی میں بیٹھے رہے. کیا ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ تو اڈیالہ کے باہر موجود کسی کارکن کو ہاتھ کوئی ڈنڈا تھا نہ پتھر تھا، تو اب بتایا گیا دوسری طرف سے پولیس کی طرف سے پتھر، ڈنڈا اور یہ واٹر کینن استعمال کیا گیا. بختر بند گاڑی، جو سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب معاملات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت کسی لانگ مارچ کی جو کال ہے، اب وہ پریشر بڑا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر، پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ پر کہ آپ یہ کریں. سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے، اشتعال دیا جا رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی سچویشن وہ ہے جو اڈیالہ جیل کے باہر ہے کہ بھئی 10-12 ہزار بندہ بھی جمع اگر نہیں ہو پاتا تو فائنل کال کس کو دینی ہے؟ کیا انہی راول پنڈی اور اسلام آباد اور پنجاب کے لوگوں پہ ریلائے کر کے آپ نے اسلام آباد پہنچنے کا حکم کرنا ہے؟ تو بھئی اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یعنی یہاں پہ آپ 10,000 بندہ تو جمع کریں اڈیالہ کے باہر پرامن، یعنی پروٹیسٹ جو ہوتا ہے ملاقات کے لیے، تو پھر کہا جائے کہ بھئی پبلک چاہتی ہے. تو پبلک اس وقت خوف کا شکار ہے اور بہترین جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی لیڈرشپ آپ سمجھیں یا پیچھے ہٹ گئی ہے. خوف کی فضا ہے. ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، یہ سارے اس وقت خوف کی فضا ہے. کئی کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور ان حالات کے اندر ایک نئی امید لوگوں کو دلانا اور اس حکومت کے جو سکینڈلز اور کمزوریاں ہیں ان کو اجاگر کر کے ذہنی طور پر قوم کو تیار کیے بغیر یہ مستقبل قریب کے اندر ایک بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. خیبر پختونخوا حکومت ہے، وہاں سے اگر چند ہزار لوگ آپ جمع کر لیں اور وہ مستقل اسلام آباد پہنچنے تک جس طرح کا ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ یہاں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز اس وقت دیکھی جا رہی ہے. ایک مستقل تحریک قومی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اس حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو ٹیسٹ میچ کی طرح ہی اصل میں پی ٹی آئی اس سارے کو لے جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی یہی حکمت عملی اس سارے معاملے کے اندر نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کی کارکردگی ہے یعنی وہ بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک ہے. یہ رویہ بڑا افسوسناک ہے اور خاص طور پر اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سارے معاملے کے اندر ہر منگل کو یہی تماشا ہوگا. یہی ایک یعنی پی ٹی آئی کے لیے یہ تماشا نہیں ہے، ان کے لیے چلیں وہ جاتے ہیں، ریکارڈ تاریخ کے اندر لکھا جا رہا ہے. اتنی بار گئے ہیں، ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئی کیونکہ کل کوئی نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز اور زرداریوں نے پھر جیل میں جانا ہے، ان کی اولادوں نے پھر جیل میں جانا ہے. تو یہ جب جائیں گے تو پھر انسانی حقوق کے جتنے اس وقت صحافت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس بات کو جو ہے نا وہ نہیں سپورٹ کر رہے کہ ملاقات ہو، آپ دیکھیں گے یہ دگڑ دلے اس وقت بولیں گے. یہ پھر انسانی حقوق، ویمن رائٹس، یہ بات ہے وہ بات ہے، یہ آپ کو دلائل دیتے ہوئے نظر آئیں گے جب دوبارہ زرداریوں اور شریفوں کی باری آئے گی. باری اس ملک میں سب کی آتی ہے. تو لوگ کھڑے ہیں، خوف کی فضا ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہے ان پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور ساری چیزیں چل کے الٹیمیٹلی عوام کی فتح ہوتی ہے. لیکن یہ ٹیسٹ میچ ہے، سپر 6 میچ نہیں ہے اور عمران خان مضبوط ہے اور وہ سارے معاملات کو یہ سمجھتے ہیں. اور اصل میں عمران خان کا جو ایک بیان ہے اس کے ڈر کی وجہ سے یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. پاکستان زندہ باد.